दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम डॉक्टर कहते की विशेष कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए हर हफ्ते अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर आते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के साथ में। और इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है दवाओं के दुष्प्रभाव एवं दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर मंजू अग्रवाल, जो कि फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। मैडम, कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार जी। थैंक यू जी। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर दवाओं के दुष्प्रभाव से संबंधित कोई सवाल आपके मन में आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, जो भी आपके मन में संशय हो आप हमें कॉल कीजिए दवाओं से संबंधित, दुष्प्रभाव से संबंधित, और हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो आपके लिए लाइव आपके आंसर्स देंगे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि आम तौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे सिर दर्द, हाथ पैर दर्द या और भी बॉडी एक वगैरह होते हैं। हम अपने मन से खुद के डॉक्टर बनते हैं और कोई भी दवाई ले लेते हैं। आज हम डॉक्टर्स से जानेंगे कि क्या इसके कोई दुष्प्रभाव होते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिला है दर्शकों कि शुरू में तो वो दवाइयाँ हमें उतना असर नहीं करती है, लेकिन अगर हम लंबे टर्म में जाएँ, लॉन्ग टर्म में जाएँ, तो वो दवाइयाँ हमारे बहुत सारे अंगों को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो कैसे, कौन से अंग प्रभावित होते हैं दवाओं से, क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, ऐसे ही तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, पुनः कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए यही होगा मैम कि कौन कौन से दवाओं के दुष्प्रभाव हैं वो हमारे दर्शकों के लिए। जी। सभी दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं जी। लेकिन उन्हें सही तरीके से लिया जाए तो हम उनसे बचाव कर सकते हैं। जी 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 मैम। दुष्प्रभाव किसे कहते हैं? दुष्प्रभाव आर साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो दवाओं के बारे में हमें पता रहता है कि ये दवा हमें ये दुष्प्रभाव करेगी। वो स्टैंडर्ड डोज पे होते हैं बट वो बहुत हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई कफ सिरप लेते हैं तो हमें हल्की सी नींद आती है जी। लेकिन ये नींद हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो ये उसका दुष्प्रभाव है बट नुकसानदायक नहीं है। जी, बहुत अच्छी जानकारी मैम। और मैम, दवाओं के कौन कौन से प्रतिकूल प्रभाव हैं वो भी हमें जानकारी दीजिए। प्रतिकूल प्रभाव यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। ये वो प्रभाव हैं जिसकी हम उपेक्षा नहीं करते हैं, हम उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो अनडिज़ायरेबल हैं। वो किसको होंगे ये हम बता नहीं सकते हैं, वो कब होंगे ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। जैसे कि हमने पैरासीटामोल ली फीवर के लिए, लेकिन उसके बाद अगर पेट में जलन होने लगी, वो ड्रग पेप्टिक अल्सर करा सकती है। डाइक्लोफेनेक ड्रग है जो हमें पेट दर्द और जलन कराती है। तो ये नुकसान है हमारे लिए और हम नहीं चाहते हैं कि किसी को ये एडवर्स इफ़ेक्ट हो। जी मैम, आपने ये एडवर्स इफेक्ट की बात की, हमने दुष्प्रभावों की बात की, प्रतिकूलताओं की भी बात की। अब इनके कोई टाइप्स भी हैं कि इतने प्रकार के होते हैं एडवर्स साइड इफेक्ट्स, या कुछ इसके प्रकार हैं तो वो हमारे दर्शक। जी, एडवर्स इफेक्ट्स मूलतः 5 तरह के मैम, ये प्रश्न को हम लेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि हम दवाइयाँ जो लेते हैं तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये दवा हमारे को फायदा करेगी, नुकसान करेगी कि रिएक्शन करेगी, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? जी, सभी दवाएं फायदा करने के लिए बनी रहती हैं अगर उनको सही तरीके से लें। बिना प्रेस्क्रिप्शन के ज़्यादा डोज में लेने से वो नुकसान करती हैं। कुछ दवाएं हमें पता है कि वो हमेशा नुकसान करती हैं, लेकिन हमें लेना पड़ता है क्योंकि उसके फ़ायदे भी हैं। तो जब आपको दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, आपके चिकित्सक आपको बताते हैं कि इस दवा के ये साइड इफ़ेक्ट या ये प्रतिकूल प्रभाव हैं और आपको उसके बारे में हमें ध्यान रखना रहता है। अगर वो साइड इफ़ेक्ट आता है, वो एडवर्स इफ़ेक्ट आता है, तो हमें तुरंत दवा बंद करके अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी मैम। हम जैसे प्रकारों की बात कर रहे थे कि दवाओं के कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो उसके टाइप्स पे हम बात कर रहे थे, तो वो हमारे दर्शकों के कितने प्रकार हैं इन दुष्प्रभाव के? जी, दुष्प्रभाव के 5
मेन प्रकार हैं। सबसे पहले हम इन्हें ABCDE की तरह याद रखते हैं। ए माने ऑगमेंटेड, जो उस दवा का मेन एक्शन है वो उसका एक्सटेंशन रहेगा। जैसे कि हम बात करें तो वारफेरिन, ये एक एंटीकोआगुलेंट है, हमारे खून को पतला रखने के लिए दी जाती है जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो और थक्के ना बने, नहीं तो फिर MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक या ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। तो जब हम ये दवा देते हैं, अगर इसका डोज थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उस पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, तो ये उस ड्रग का जो इफ़ेक्ट है, उस औषधि का जो काम है, उससे वो थोड़ा ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा। तो डोज कम करने से ये प्रतिकूल प्रभाव ठीक हो जाएगा जी। दूसरा प्रकार है बिजारे, जिसको हम हिंदी में विचित्र बोल सकते हैं। माने वो औषधि जो रिएक्शन करेगी हम उसको बता नहीं सकते हैं पहले से, और वो क्यों करेगी ये भी हम नहीं बता सकते हैं। मोस्टली इसमें हमारी एलर्जीज आती हैं, जैसा कि आपने सुना होगा पेनिसिलिन से एलर्जी हो गई, सल्फोनामाइड से एलर्जी हो गई। तो ये सब हमारे विचित्र साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं, क्योंकि हम इसको बता नहीं सकते कि ये कब होगी, क्यों होगी, किसको होगी जी। तीसरा साइड इफ़ेक्ट हमारा है जो क्रॉनिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये तब होता है जब हम किसी दवा को लंबे समय तक लेते हैं, 6 महीने, साल भर ऐसे। जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो हम लंबी बीमारियों के लिए देते हैं, इनके लंबे समय तक उपयोग से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो आपके जो चिकित्सक हैं उन्हें भी पता रहता है, और फिर वो साथ में इस साइड इफ़ेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन्स लिखते हैं जी। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि डिलेड, डी फॉर डिलेड, माने कि ये दवा लेने के बाद, दवा बंद करने के बाद कई महीनों, सालों बाद ये आपको प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्लोरामफेनिकोल आजकल बहुत यूज़ नहीं होती है, उसमें लोगों को एप्लास्टिक एनीमिया होता था या बोन मैरो डिप्रेशन होता था, जिससे कि बॉडी में RBCs नहीं बनते थे। तो ये कब होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी दिनों बाद होता है जी। फिर नेक्स्ट है एंड ऑफ यूज़, जब हम किसी दवा को लंबे समय तक लेते रहते हैं। मैम ये आपने जो कहा, माफ़ी चाहती हूँ आपको बीच में रोकने, जो RBC अनीमिया की आपने बात की, ये क्या आपने लंबे यूज़ के लिए बोली, उसके लिए आप नहीं, थोड़ा सा ये जो थी ये डिलेड में मैंने कहा। अच्छा, डिलेड में कि कई दवाएं आज तो हमने ले ली जी, हमने दवा बंद भी कर दी, फिर 6 महीने बाद हमें कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला। अच्छा, इसीलिए तो मैंने फिर हम उसको स्टडी करते हैं कि आपको बोन मैरो डिप्रेशन क्यों हुआ जी। तो उसमें फिर डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेंगे कि क्या आपने कभी क्लोरामफेनिकोल लिया था। तो अगर उसका आंसर येस होता है, इट मीन्स ये उसी की वजह से हुआ है जी। ओके जी, ठीक है ना जी। और फिर एक होता है एंड ऑफ यूज, जैसे हम किसी दवा को लंबे समय तक लेते रहते हैं और सडनली उसको बंद करते हैं, तो फिर जो जिस बीमारी के लिए रहते हैं वो बीमारी और सीवियर हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे जब हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं तो डॉक्टर्स हमसे कहते हैं कि भाई इसको सडनली बंद नहीं करना, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर सडनली बहुत बढ़ जाएगा और वो आपको नुकसान देगा जी। और लास्ट में आता है फेलियर ऑफ थेरेपी, माने कई बार ऐसा होता है कि हम दवा दे रहे हैं लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए कि कई बार हम एक से ज़्यादा दवा एक साथ ले रहे हैं, तो एक दवा दूसरी दवा के अच्छे प्रभाव को ख़त्म कर दे रही है, तो फिर उस दवा का अच्छा प्रभाव हम पर नहीं पड़ रहा है, तो जिस पर्पस के लिए दिया था वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ फेलियर ऑफ थेरेपी जी। बहुत अच्छी जानकारी मैम, और जितने सवाल, ये जो एक अलग से एक डिपार्टमेंट है कि जिसमें बाकायदा दवाइयों का दुष्प्रभाव होता है, आपसे आज चर्चा हो रही है, तो मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए भी एक नया विषय होगा, क्योंकि आमतौर पे हम इसे बहुत लाइट लेते हैं मैम कि बहुत लाइट लेते हैं कि दवाई ले ली दुष्प्रभाव हो गया। अगर हम देखें तो हमारे देश में 4 से 6% लोग जो अस्पताल में भर्ती होते हैं वो बीमारियों की वजह से नहीं, बट दवाओं के दुष्प्रभाव की वजह से, प्रतिकूल प्रभावों की वजह से। और मुझे लगता है मैम ये सारे जो सवाल हमने चर्चा की, जो आप जानकारियां हमें दे रही थी, ये सारी जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जहन में ये सवाल उठते हैं जी। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल मैम ये है कि दवाइयों के दुष्प्रभाव तो क्या होते हैं, ये आपने बताया, उसके टाइप्स, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे पता करें कि हमारी बॉडी में अब ये दुष्प्रभाव हो गया है, क्या कुछ सिम्टम्स देखने मिलते हैं? बिल्कुल, हमारी बॉडी में हमारी त्वचा सबसे बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती है जी। तो
तो जी सबसे कॉमन हमें देखने को मिलता है कि किसी दवा को लेने के बाद हमें खुजली हो रही है या लाल रंग के रैशेस धब्बे पड़ रहे हैं शरीर में, तो ये दिखाई देने वाला सिम्टम है जी। दूसरी सिम्टम्स होते हैं कि लोगों को अगर ऊपर से शुरू करें तो रोशनी कम हो जाती है आँखों में, या कान में घंटियों की आवाज़ आने लगती है, या हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या फिर अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है जी। किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमें पता है कि वो किडनी पे इफ़ेक्ट करेंगी, कुछ लीवर पे इफ़ेक्ट करेंगी जी। तो जब इन ड्रग्स को पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है हम उस ऑर्गन का फंक्शन पहले से टेस्ट करते हैं और फिर हम उसको हर 2 महीने में 3 महीने में उस टेस्ट को कराते रहते हैं, जिससे कि किसी ऑर्गन पे इफेक्ट आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। जी जी, इस तरह से हम बता सकते हैं। मैम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमसे जुड़ गए तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, शुगर का दवाई जैसे ज्यादा लेते हैं तो उसका प्रभाव क्या हो जाता है? जी, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? राम पटेल बोल रहा हूँ बेमेतरा से। जी पटेल जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आपका सवाल यही था ना कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ अगर आप लेंगे तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, है ना? जी मैम, ये सवाल था कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। जी, दवा अगर उसके सही डोज में लिया जाए तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो हमें पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डोज में अगर हम दवा को लेते तो उसे हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। वो औषधि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एकत्रित होती जाएगी और जहाँ वो दवा एकत्रित होगी वो उस ऑर्गन को डैमेज करेगी। जी जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी। जी मैम, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है, तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं, शरीर के कौन कौन से अंग हैं जिस पे ये दवाइयों का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, वो हमारे दर्शकों को। जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जो जेंटामाइसिन, अमीकासिन के नाम से सब लोग यूज़ करते हैं। ये ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक हैं, किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। जी जी। तो जब भी हमको इस ग्रुप की मेडिसिन्स को लेना है तो हमें किडनी के फंक्शंस को पहले से देखना है। अगर किडनी थोड़ी सी प्रभावित है दवा लेने के पहले से तो हमें इस ड्रग का डोज कम देना पड़ेगा। जी जी मैम, मैम इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले दर्शकों हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। दर्शकों पुनः स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक में जैसा आपने देखा, वेव्स ऐप अपने सेल फोन पे ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐप स्टोर के माध्यम से और प्ले स्टोर के माध्यम से, अगर आप नॉर्मल मोबाइल से हैं तो। और फ्री में आप एक शानदार कंटेंट देख सकते हैं, जिसमें ना केवल DD के चैनल्स हैं, अभी तो बहुत सारी सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, मूवीज़ हैं, तो आप इसका फ्री में आप इसे देख सकते हैं। जी दर्शकों, चर्चा चल रही थी दवाओं के दुष्प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव पे, तो मैम चर्चा को इसी के आगे हम जारी रखते हैं। हम ऑर्गेन्स की बात कर रहे थे कि कौन कौन से अंग जो प्रभावित होते हैं, तो उस पे आपने कहा कि किडनी पे प्रभाव पड़ता है, तो क्या इसके अलावा भी कोई अंग है मैम जिस पे प्रभाव पड़ता है? हमारे सारे बॉडी के सारे अंग प्रभावित हो सकते हैं जी। जैसे कि मलेरिया में हम देते हैं क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन हमारी आँखों को प्रभावित करती है और इसलिए अगर हम लंबे समय तक अगर हमको क्लोरोक्विन देना है, मलेरिया में तो हम छोटे ड्यूरेशन के लिए देते हैं, लेकिन अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उन्हें हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लंबे समय तक देते हैं। ऐसे में हमको उसका विजन टेस्ट पहले से कराना है और हर 3 महीने में कराते रहना है। जी। एक एंटी कैंसर ड्रग है डॉक्सोरूबिसिन, ये हमारे हृदय को अफेक्ट करती है। तो जब भी हमको डॉक्सोरूबिसिन देना है तो हमें उसके हार्ट की देखभाल करनी है और अगर कुछ बदलाव आ रहे हैं तो दवा को इमीडिएटली स्टॉप करना है। जी। वैसे ही कुछ ड्रग्स हैं जो कि दर्द निवारक दवाएं हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, कॉम्बीफ्लैम आप खाते हैं,
पैरासीटामोल, डोलो खाते हैं, उसके बाद आप डाइक्लोफेनेक खाते हैं, यहाँ तक कि खाने के अलावा लगाने से भी ये दवाएं हमारे पेट की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को हैम्पर करती हैं और हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। जी मैम, ये दवाओं के पेन किलर्स की मैं बात कर रही थी, तो कई बार जैसे माइग्रेन हो गया या सर्वाइकल हो गया तो इतना पेनफुल हो जाता है मैम वो सिर दर्द। तो आमतौर पे जैसे सिर दर्द, दर्शकों पे ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिर दर्द बहुत ही आम समस्या है हर घर की, तो वो गोली हम जब तक नहीं लेते हम अपना एक नॉर्मल रूटीन का काम भी नहीं कर सकते, और आप कह रही हैं कि इसका दुष्प्रभाव होता है, तो कैसे इसको मैनेज करें कि दवाइयाँ अगर हम नहीं लेंगे तो हम फिर काम नहीं कर सकते, तो क्या इसका कोई विकल्प है? वो हमारे विकल्प ये है कि आप उसका डोज एक्सीड ना करें। जैसे डोलो 650 आप बोल रही हैं या पैरासीटामोल, उसका मैक्सिमम डोज 2 ग्राम्स है, माने आप 500 मिलीग्राम की 4 गोली एक दिन में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेट में जलन हो रही है तो आप उसके बचाव के लिए पहले से एक एसिड को कम करने के लिए, जैसे कि पेंटाप्राजोल है ना, रेनिटिडीन है, ये दवाएं आप पहले से ले सकते हैं। दूसरा, आप अगर आपको पेट जलन हो रहा है तो मूलतः आपको ये दवा खाने के बाद लेनी चाहिए, ना कि खाली पेट। कुछ लोग इसको दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन जूस के साथ नहीं लेना है, नहीं तो आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी। जी, वैसे ही हर दवा के लिए जब भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो स्पेसिफिकली आपको बताते हैं कि इस दवा को खाने के पहले लेना है कि खाने के बाद लेना है जी, क्योंकि उनका उद्देश्य वही होता है कि इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, आपको एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना हो। मैम इसके साथ ही जैसे कई बार मैम एक कॉलर जुड़ गए हैं, इस चर्चा को हम जारी रखते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं बंगाल से बुद्धदेव मंडल। जी मंडल सर, कार्यक्रम में बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा शरीर में एक ब्रेन में एक आघात लगने की वजह से कहीं कहीं अंग में झंझनाहट हो गया है। कौन से अंग में? डाने बाजू, डाने पैर। अच्छा। कौन सी दवा ले रहे हैं आप? कौन सी दवा ले रहे हैं आप? हेलो, हाँ आप कोई दवाई ले रहे हैं, तो कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? दवा तो मुझे नहीं पता, प्रिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, लेकिन दवा लेने के बाद वो बढ़ गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, दवा नहीं बता पाएंगे तो हम उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे आपको, बट ऐसी यूजुअली कोई दवा नहीं है जो आपको शरीर में झंझनाहट करेगी। वो आपकी बीमारी का ही एक्सटेंशन है जिसकी वजह से आपको झंझनाहट हो रही है। तो आप अपने चिकित्सक से मिलिए, उन्हें ये प्रॉब्लम बताइए, वो आपको इसकी दवा लिख के देंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी मैम। जी, तो हम इस पे बात कर रहे थे मैम कि अगर हम एक साथ 2 दवाइयाँ लेते हैं तो क्या इसका भी दुष्प्रभाव होता है? जैसे कई बार हम मल्टीपल दवाइयाँ भी ले रहे हैं जी, और अगर होता है तो कैसे पता करेंगे कि ये दवाइयों की वजह से हो रहा है? जी, आज की तारीख में ज़्यादातर प्रेस्क्रिप्शंस में आप ये देखेंगे कि 4-5 दवाएं तो लिखी ही रहती हैं। जी, लेकिन पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद उसमें कई बार लिखा रहता है ये सुबह खाली पेट लेनी है, ये लंच के बाद लेनी है, ये डिनर के बाद लेनी है। पेशेंट भूल जाते हैं और वो एक साथ दवा ले लेते हैं। तो इस चक्कर में उनको ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं। जी, तो ड्रग इंटरेक्शंस कई लेवल्स पे हो सकते हैं कि 2 दवाएं हैं, 2 अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन आपने उनको अलग अलग समय लेना था, आपने एक साथ ले लिया, तो वो उसके एक्शन को इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, तो आपको ड्रग का फ़ायदा नहीं होगा। जी, या मेटाबॉलिज्म के लेवल पे पाचन, जब ड्रग्स का पाचन होता है उस समय वो ड्रग्स इंटरेक्ट करती हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आता है। इसलिए जब भी हमको बहुत सारी मेडिसिन्स लेनी है, हमको उसके टाइमिंग का ध्यान रखना है और एक साथ 5-6 गोली नहीं खा लेनी है। जी, जी, जी। मैम एक कॉलर पुनः हमसे जुड़ गए हैं, तो हमें कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा प्यारा सा नमस्कार। जी नमस्कार और बहुत स्वागत। बताइए अपना नाम। मैं राजस्थान सुजानगढ़ से भवानी सिंह राठौड़ बात कर रहा हूँ मैम। अच्छा, और जी, हाँ जी मैं राठौड़ आपका प्रोग्राम दूरदर्शन पे देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये प्रोग्राम, और बहुत इसको
बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन की भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत आभार जी। आपका प्रश्न जी। हाँ डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मैं मेडिकल से ही जुड़ा हुआ हूँ मैम, और कई पेशेंट मिलते हैं कि मेरी किडनी खराब हो गई, ऐसे कुछ बोलते हैं कि मेरी किडनी को खराब हो गया, लीवर खराब हो गया। तो कुछ पेशेंट तो ड्रिंक्स वगैरह नशा पता करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उनकी तो मानते हैं कि धूम्रपान और नशे से हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं ना उन्होंने कभी नशा किया है कोई भी चीज का। तो कुछ ऐसा खान पान भी आजकल हो गया है क्या कि आजकल ऐसी कुछ दिक्कतें हो रही है, या फिर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो चुपके दर्द की गोलियां लेते हैं, निजी मेडिकल स्टोर से लेते रहते हैं, हाँ मेरा ये दर्द हो रहा है तो दवाई यहीं से ले लेते हैं, डॉक्टर के बिना परामर्श से भी ले लेते हैं। क्या वो भी कारण बन सकता है, या फिर खान पान भी आजकल का कारण बन सकता है? तो थोड़ा आप बताइए इसके बारे में। जी, बहुत अच्छा सवाल आपका जी। हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिसिन बनाने वाला देश है, और हम मैक्सिमम दवाएं पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं जी। हमारे देश में एक और प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ बिना प्रेस्क्रिप्शन के बहुत सारी दवाएं मिल जाती हैं जो कि नहीं मिलनी चाहिए, और हमारे यहाँ के पेशेंट, हमारे यहाँ दवाइयाँ भी बहुत सस्ती हैं, तो हर आदमी ये सोचता है कि ये तकलीफ़ है मैं तुरंत दवा खरीद के खा लेता हूँ। तो उसकी उपलब्धि और उसका सस्ता होना, ये दोनों हमारे लिए नुकसानदायक है। वो पेशेंट उस दवा को बिना डोज जाने, बिना कितने दिन उसको लेना है जाने, बिना कितने दिन जाने कि मतलब उस दवा को कितने दिन लेना चाहिए, कितने डोज में लेना चाहिए, खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, अपनी खुशी से पूरी दवाएं लेते रहते हैं जी। तो फिर ऐसे में जो मोस्ट कॉमन दवा है दर्द की दवा, ये बहुत लंबे समय तक लेने से हमारे किडनी को अफेक्ट करती है और हमारे लीवर को भी अफेक्ट करती है। इन्होंने ये भी कहा मैडम कि खान पान का प्रभाव भी पड़ रहा है क्या आजकल की जीवन शैली में? वो तो निश्चित है, क्योंकि कुछ लोग ड्रिंक्स करते हैं तो ड्रिंक की वजह से भी ये ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, और जो नहीं लेते तो बिल्कुल हमारे लीवर को डैमेज करता है जी। लेकिन खान पान में भी आजकल हमारे खाने में बहुत प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत केमिकल्स हैं, बहुत सारा उसमें केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो एक कॉलर पुनः जुड़ गए मैम हमसे, तो हम एक कॉल लेते हैं। हेलो मैम, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं मनीष सोनी धमतरी से बोल रहा हूँ। जी मनीष जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। थैंक यू मैम। मैडम मेरे जो बड़े भाई हैं उनको क्या प्रोस्टेट कैंसर है और उनको और कई मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो मैडम वो क्या करते हैं एक साथ सब दवाइयाँ खा जाते हैं, खाली पेट की दवाई, कैंसर की दवाई, सब एक साथ 7-8 गोली सब एक साथ खा लेते हैं, तो इससे कुछ शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा दुष्प्रभाव। जो खाली पेट लेने की दवाई है उसको खाली पेट ही लेनी चाहिए, नहीं तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जितनी मात्रा में उसको शरीर में उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो फिर उसका कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगा और वो दवा किसी काम की नहीं रहेगी। जो दवा खाने के बाद लेने की है उसको खाने के बाद लेना चाहिए, नहीं तो अगेन उसका एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी और हमारे शरीर में उसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम हो जाएगी, तो फिर वो फ़ायदा नहीं करेगी या नुकसान करेगी। इसलिए दवा को जैसे लिखा है वैसे ही लेना चाहिए। जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी। चर्चा चल रही थी दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव और दुष्प्रभाव पे, बहुत अच्छी चर्चा रही मैम, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा है तो जाते जाते बिल्कुल संक्षिप्त में अगर इस पूरे विषय को आप संक्षिप्त में बोलना चाहें तो वो हमारे दर्शकों के लिए संदेश आपका। जी बिल्कुल। दवाएं बनी है हमारे फ़ायदे के लिए अगर उनको सही तरीके से लिया जाए, और हम खुद एक्टिव रहें देखने के लिए कि अगर हम कोई दवा ले रहे हैं, औषधि ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव अगर आते हैं तो हमें उसके लिए सतर्क रहना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं हमको कोई प्रतिकूल प्रभाव या दुष्प्रभाव तो नहीं आ रहा है। इसलिए हमें खुद को अच्छे से देखना चाहिए जी। दूसरा, अगर हमें दवा के दुष्प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहे हैं खुद के शरीर में या हमारे फैमिली मेम्बर्स में, तो सबसे पहला काम हमें दवा को इमीडिएटली रोक देना चाहिए और अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अगर ये प्रतिकूल प्रभाव सीरियस है जिसमें कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको चक्कर आ रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो गया है, तो आपको इमीडिएटली अपने घर के सबसे नज़दीकी चिकित्सालय में जाके
अपना इलाज तुरंत कराना चाहिए। जी मैम। तीसरा, आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है तो वो आप हमेशा याद रखेंगे, जिससे कि जब आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें बताएं तो वो दवा आपको प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी। आप हमारे कार्यक्रम में इस सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के विषय की जानकारी आपको बहुत अच्छे से मिली होगी। आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, और अपने मन से और अपने डॉक्टर कभी ना बने और खुद से दवाइयाँ कभी ना ले। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।